बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला आप सबको सेहत, आफ़ियत और ईमान की सलामती अता फ़रमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में हम एक नहायत अहम, गहरी और ज़िंदगी बदल देने वाली आयत को समझने की कोशिश करेंगे। ये आयत सिर्फ इबादत का हुक्म नहीं, बल्कि रूह, जिस्म और ज़हन तीनों की इस्लाह का मुकम्मल निज़ाम है। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम बच जाओ। मैंने यहाँ तत्तक़ून का मानी ताकि तुम में तक़वा पैदा हो जाए के बजाय ये मानी किया है ताकि तुम बच जाओ। इसकी वजाहत आगे करने वाला हूं। सबसे पहली बात इस आयत में जिस पर गौर करने की ज़रूरत है वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़े तुम पर ऐसे फ़र्ज़ हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। यानी रोज़ा कोई नया अमल नहीं, बल्कि ये इंसानी फितरत और सेहत की ज़रूरत है जो हर दौर और हर कौम के लिए रही है। ये बात काबिल गौर है कि कुरान में नमाज, हज या ज़कात के बारे में ये अंदाज़ नहीं अपनाया गया, लेकिन रोज़े के बारे में ख़ास तौर पर पिछली कौमों का जिक्र किया गया। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आज इंसान को रोज़े की ज़रूरत है, बिल्कुल उसी तरह पहले इंसानों को भी थी। आज की जदीद साइंस इस हकीकत की तस्दीक करती है कि रोज़ा जिस्म को डिटॉक्स करता है, यानी जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, यानी वो पेचीदा हयातियाती कीमियाई अमल जिसके ज़रिए जिस्म खाई जाने वाली खुराक को तवानाई एटीपी में तब्दील करता है। ये अमल जिस्मानी अफ़ाल, सांस लेने, खुलियों की मुरम्मत और दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए ज़रूरी ईंधन फराहम करता है। सुस्त मेटाबॉलिज्म वज़न बढ़ने और थकावट का सबब बन सकता है, जबकि तेज़ मेटाबॉलिज्म कैलोरीज़ को मौसर तरीके से जलाता है। रोज़ा शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा और सोजिश जैसी बीमारियों में फ़ायदा देता है। खुलियात यानी सेल्स की मरम्मत का अमल तेज़ करता है। यानी कुरान ने जिस हकीकत की तरफ 1400 साल पहले इशारा कर दिया है, साइंस आज उस पर रिसर्च कर रही है। लफ्ज़ तक़वा का गहरा मफ़हूम। अब आते हैं इस आयत के इस हिस्से की तरफ, लअल्लकुम तत्तक़ून। आमतौर पर तक़वा का तर्जमा परहेज़गारी से किया जाता है, और परहेज़ भी किसी चीज़ से दूर और बचने का नाम है। और कुरान के मुताबिक तक़वा का असल मफ़हूम भी किसी चीज़ से बच जाना है, जैसा कि सूरतुत तहरीम आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। तो आयत में तत्तक़ून का मतलब ये है कि रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम बच जाओ। 1. गुनाहों से, 2. जहन्नुम की आग से, 3. बीमारियों से। यही वो नुक्ता है जहां इस्लाम, साइंस और मोटिवेशन तीनों एक हो जाते हैं। अब आते हैं रोज़े को बतौर इलाज रखना। आज दुनिया में कई ऐसे फास्टिंग थेरेप्यूटिक सेंटर मौजूद हैं जहां रोज़े के ज़रिए इलाज किया जाता है, जिसे फास्टिंग थेरेपी कहा जाता है। अगर आपको इन सेंटर्स के मुताल्लिक मज़ीद मालूमात दरकार हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। लेकिन याद रखें, कुछ इलाजी रोज़े मेडिकल निगरानी के बगैर नहीं रखे जा सकते। अलबत्ता रमज़ान के रोज़े अगर सही तरीके से रखे जाएं तो बहुत सी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए आपको रमज़ानुल मुबारक में खाने का कुरानी उसूल अपनाना होगा। सूरतुल बकरा आयत नंबर 187 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। आयत का मफ़हूम ये है, और खाओ पियो यहाँ तक कि फज्र की सफ़ेदी नुमाया हो जाए, और फिर रात तक रोज़ा पूरा करो। ये आयत हमें सिखाती है कि खाने का वक्त महदूद है, और रोज़े का फ़ायदा तभी है जब हम इस हद में रहें, और वो है अमली रहनुमाई। 1. इफ्तारी 2 या 3 खजूर और पानी से की जाए। यही पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। मुलाहिज़ा कीजिए, ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ्तार के मामूल के बारे में है। काना युफ्तिरु अला रुतबातिन क़ब्ल अन युसल्ली फ़इल्लम तकुन रुतबातुन फ़तमरात फ़इल्लम तकुन तमरातुन हसा हसवातिन मिन मा। जामिउत तिर्मिज़ी। तर्जमा,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے افطار کرتے تھے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے کرتے تھے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد 2356، جامع الترمذی 696 اور مسند احمد میں مروی ہے۔ 2۔ سحری، اتنا کھانا کہ دن آسانی سے گزر جائے۔ مزدور، ڈاکٹر، امام، سب کی خوراک مختلف ہو سکتی ہے۔ 3۔ مقصد پیٹ بھرنا نہیں بلکہ جسم اور پیٹ کو آرام دینا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ نفس کی تربیت، جسم کی شفا اور روح کی بلندی ہے۔ اگر ہم نے روزے کو سمجھ لیا تو یہی روزہ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی۔ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ضرور دیکھیے گا، جس میں ہم نے روزے کے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔